नमस्कार, मेरा नाम है राजकेश वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दोस्तों, जरा सोचिए एक आम भारतीय परिवार की कहानी। रोहित और उनकी पत्नी स्नेहा दोनों नौकरी पेशा है, 2 बच्चे हैं और सालों से अपना घर का सपना देख रहे हैं। शहर में किराए पर रहते रहते थक गए हैं। हर महीने हजारों रुपए किराए में उड़ जाते हैं, लेकिन घर की कीमतें आसमान छू रही है। लोन, स्टैंप ड्यूटी भारी, सपना अधूरा सा लगता है। लेकिन अब उम्मीद की किरण दिख रही है। नीति आयोग ने सरकार को कुछ ऐसे सुझाव दिए हैं जो अगर लागू हो गए तो शहरों में सस्ते मकान सच में सस्ते हो जाएंगे। आज मैं आपको इसकी पूरी कहानी बताऊंगा, आंकड़ों और एक्सपर्ट्स की राय के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए कि समस्या कितनी बड़ी है। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 में भारत की शहरी आबादी करीब 50 करोड़ थी, जो 2050 तक बढ़कर 85 करोड़ हो जाएगी। मतलब आधी से ज्यादा आबादी शहरों में रहने लगेगी। इतने लोगों को घर कहां से मिलेंगे? अभी तो किफायती घरों की सप्लाई बहुत कम है। 2018 में नए घरों में 48% सस्ते सेगमेंट थे, लेकिन अब सिर्फ 12% रह गए। 2025 में तो अफोर्डेबल हाउसिंग की सेल्स 17% तक गिरी और लॉन्चेज 28% कम हो गए। वजह जमीन महंगी, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ज्यादा और डेवलपर्स को प्रॉफिट नहीं हो रहा। नतीजा, लाखों परिवार किराए पर रहने को मजबूर है। अब नीति आयोग ने एक कॉम्प्रहेंसिव फ्रेमवर्क तैयार किया है। ए कॉम्प्रहेंसिव फ्रेमवर्क टू प्रमोट अफोर्डेबल हाउसिंग नाम की रिपोर्ट में। यह रिपोर्ट हाउसिंग मिनिस्ट्री के साथ मिलकर बनाई गई है और बजट 2026 से पहले सरकार को सौंपी गई। इसमें 5 से 6 बड़े सुझाव है जो अगर लागू हो गए तो गेम चेंजर साबित होंगे। पहला बड़ा सुझाव, डेवलपर्स को फिर से 100% टैक्स छूट। पहले सेक्शन 80 IBA के तहत 2016 से 2022 तक ये छूट थी, जिसमें अफोर्डेबल प्रोजेक्ट पर डेवलपर्स को पूरा प्रॉफिट टैक्स फ्री मिलता था। अब नीति आयोग कह रहा है इसे वापस लाओ। एक्सपर्ट्स की राय में ये बहुत जरूरी है। जैसे रियल एस्टेट कंसल्टेंट फर्म नाइट फ्रैंक के चेयरमैन शिशिर बेजल कहते हैं कि इससे डेवलपर्स की मार्जिन सुधरेगी और वो ज्यादा सस्ते प्रोजेक्ट्स लॉन्च करेंगे। क्रेडाई जैसे संगठन भी इसे सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इससे सप्लाई बढ़ेगी और कीमतें कंट्रोल में आएंगी। दोस्तों, दूसरा सुझाव है घर खरीदारों के लिए सस्ता लोन। क्रेडिट रिस्क गारंटी फंड स्कीम यानी CRGFTLIH में अभी लोन लिमिट 20 लाख है, लेकिन नीति आयोग चाहता है इसे बढ़ाकर 40 लाख कर दो। इससे कम इनकम वालों को भी बड़ा लोन मिलेगा, बिना ज्यादा रिस्क के बैंक को। इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये EWS और LIG फैमिलीज के लिए बड़ा बूस्टर होगा, क्योंकि अभी 40 लाख तक के घर ही अफोर्डेबल कैटेगरी में आते हैं। तीसरा सुझाव है स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज में राहत। सुझाव है कि अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स पर इसे पूरी तरह माफ कर दो या सिर्फ टोकन अमाउंट यानी 1000 रुपए तक लो। साथ ही लैंड यूज चेंज चार्जेस माफ करने का प्रस्ताव। अगर जमीन सिर्फ सस्ते घरों के लिए यूज हो रही है, ये नॉन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम करेगा, जो घर की कीमत का बड़ा हिस्सा होते हैं। बिजनेस टुडे की रिपोर्ट में बताया गया है कि इससे घर की कीमतें काफी कम हो सकती हैं। चौथा सुझाव, रिट्स यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को टैक्स छूट। निवेशकों को कैपिटल गेन और रेंटल इनकम पर टैक्स फ्री। इससे अफोर्डेबल हाउसिंग में निवेश बढ़ेगा, फंडिंग आसान होगी। पांचवा सुझाव, FAR यानी फ्लोर एरिया रेशो में ढील। मास्टर प्लान में 10 से 15% लैंड अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए रिजर्व और मॉडल टेनेंसी एक्ट को जल्दी लागू करो, ताकि खाली पड़े करोड़ों मकान रेंट पर आए। एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं दोस्तों? एनरॉक ग्रुप के चेयरमैन अनुज पुरी कहते हैं कि 2025 में हाउसिंग सेल्स थोड़ी कम हुई, लेकिन वैल्यू बढ़ी। मतलब प्रीमियम घर बिक रहे हैं, अफोर्डेबल नहीं। अगर ये सुझाव लागू है तो 2026 में अफोर्डेबल सेगमेंट में बूम आ सकता है। कुछ एक्सपर्ट्स जैसे जे श्रीनिवासन कहते हैं कि हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन की बजाय वर्टिकल हाई डेंसिटी हाउसिंग पर फोकस करो, जैसे चीन, जापान में, ताकि जमीन बचे। डेवलपर्स खुश हैं क्योंकि टैक्स छूट से उनकी वायबिलिटी सुधरेगी। अब रोहित और स्नेहा की कहानी में ट्विस्ट। अगर बजट 2026 में सुझाव मान लिए गए तो वो 40 लाख का लोन आसानी से लेकर अपना 2 BHK घर ले सकते हैं। स्टैंप ड्यूटी कम, EMI कम और घर सस्ता। लाखों परिवारों का सपना पूरा हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ सुझाव है, सरकार को लागू करना होगा। दोस्तों, ये प्लानिंग अगर हकीकत बनी तो भारत के शहर ना सिर्फ बड़े होंगे बल्कि हर किसी के लिए रहने लायक बनेंगे। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट्स कर बताएं। ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।
नमस्कार।